इजराइल पर हमले के समर्थन में तेहरान में मार्च। तेहरान की सड़कों पर उतरे हैं भारी संख्या में लोग। सैकड़ों लोगों ने बाइक से रैली निकाली है। तो ईरान के समर्थन की तस्वीरें भी सामने आ रही है। तेहरान की देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने तेहरान की है। ईरान ने जो इजराइल के खिलाफ हमला किया, इसका कैसे बाइक रैली के जरिए और हाथों में झंडे ईरान के, और इसके जरिए सपोर्ट किया गया है, इन हमलों का समर्थन किया गया। सैकड़ों लोगों ने बाइक पर सवार होकर इस रैली को निकाला है। और एक और बड़ी खबर, अल अक्सा मस्जिद के ऊपर रॉकेट। मस्जिद के ऊपर दिखा के गोले ईरान ने दागी कई मिसाइलें। अल अक्सा, ये तस्वीरें आपको देखनी चाहिए और समझनी चाहिए। और यहां पर आप देखिए अल अक्सा मस्जिद के ऊपर भी किस तरह से रॉकेट नजर आ रहे हैं। और सिवाज सर का मैं सीधे रुख कर रहा हूं। सिवाज सर, अब तो सवाल यही है कि इजराइल दो तरफ एंगेज हो गया है, एक तरफ हमास और उससे भी बड़ा खतरा अब ईरान का है। क्या जवाब आप देख पा रहे हैं इन हमलों का? हाँ बिल्कुल, देखो करुणा, ये तो होना ही था और इसकी वजह यही है कि इजराइल ने जो दमिश्क में 1 अप्रैल को हमला किया था, ये सोची समझी साजिश के तहत था। और ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं नेतन्याहू को लग रहा था कि उनके जो समय है वो बहुत लिमिटेड है। अगर इलेक्शन होंगे तो वो इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे अगर लड़ाई बंद होती। और वो कहीं चाहते थे कि ईरान भी इस लड़ाई में आए तो फिर ये लड़ाई लंबी हो सकती है और उनको जीवन दान मिल सकता है। जो हमला उन्होंने सीरिया में दमिश्क में 1 अप्रैल को किया, तो पलटवार तो ईरान ने करना ही था। अब बात ये थी कि ईरान इसको कैसे और कहां करेगा। क्या वो अपने जो प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्ला, हौती रेबल और हमास के जरिए जवाब देगा या वो डायरेक्ट जवाब देगा? जिस प्रकार से ये ट्रू प्रॉमिस अभी ऑपरेशन अनवील्ड हुआ है, इसका लगता है कि ईरान ने डायरेक्ट हमला किया है, क्रूज मिसाइल, ब्लास्टिक मिसाइल और ड्रोन से। मगर ये भी हम मान के चलना पड़ेगा, इसके अंदर कोई सरप्राइज फैक्टर नहीं था। इजराइल को मालूम था कि हमला होगा। तो जो उसकी आयरन डोम सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम वर्ल्ड में है, जिसको बीफ अप भी कर दिया पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम से, उसने 95% के करीब जो मिसाइलें हैं उनको इनइफेक्टिव कर दिया है। मगर अब बात आती है कि अब ईरान ने तो अपने कार्ड एक प्रकार दिखा दिए। अब इजराइल का पलटवार क्या होगा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इजराइल का भी पलटवार होता है बहुत सख्त और ईरान पे, तो फिर ये लड़ाई जो है एक फैल सकती है। तो अभी भी ये ईरान वर्सेस इजराइली अगर रह जाता है तो ये लड़ाई फिर भी लिमिटेड रहेगी। अगर ये लड़ाई इजराइल बहुत ज्यादा इसके ऊपर हमला करता है और ईरान इस हमलों का बदला देता रहता है, तो फिर ये लड़ाई फैल सकती है। और अगर ये लड़ाई फैलती है तो ये वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ी, बिल्कुल सिवाज सर, लेकिन सवाल तो यही है कि जिस तरह से अमेरिका एक्शन में आ गया है, तो सवाल ये उठता है कि क्या ये जो लड़ाई है वो ईरान वर्सेस इजराइल ही रहेगी या फिर इसका विस्तार होगा, ये एक्सपेंड करेगी। एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान के हमले पर अम्मान में गिरी है बैलिस्टिक मिसाइल। जॉर्डन के एयरफोर्स ने मार गिराया है इस मिसाइल को। मिसाइल गिरने से दहशत में लोग आए हैं। यह अम्मान की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल गिरी है। जॉर्डन के एयरफोर्स ने इस मिसाइल को मार गिराया है। मिसाइल गिरने से लोग दहशत में हैं। एक और बड़ी खबर आप देखिए, जो बाइडेन और बेंजामिन नेतन्याहू में बात भी हुई है। ईरान के हमलों के बाद दोनों नेताओं में फोन के जरिए बात हुई है। जो बाइडेन ने संयम बरतने के लिए कहा है, जो बाइडेन ने संयम बरतने के लिए कहा है। मनीष, संयम बरतने की बात कही जा रही, क्या माना चाहे? देखिए, नेतन्याहू और संयम ये दोनों एकदम अपोजिट चीज है। बिल्कुल, आप उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के इतने बड़े हमले के बाद चुप हों। क्योंकि अगर वो चुप होंगे तो भी उनके लिए दिक्कत है, और अगर वो एक्शन लेंगे तो ये जंग और बढ़ेगी, और वो बढ़ना तय है। देखिए, अभी 7 अक्टूबर के हमले के बाद तो हमने ट्रेलर देख ही लिया था। बिल्कुल, देखिए 7 अक्टूबर के हमले के बाद आपने देखा कि बीते 6 महीने से इजराइल ने क्या एक्शन लिया, और आज का जो हमला है ये 7 अक्टूबर के हमले से ज्यादा बड़ा हमला है इजराइल के नजर में। वो इसलिए क्योंकि 7 अक्टूबर का जो हमला है उसे आप एक आतंकी हमला कह सकते हैं, लेकिन आज का हमला ईरान का इजराइल पर, एक मुल्क का दूसरे मुल्क पर सीधे सीधे हमला है। और वैसी स्थिति में इजराइल को अपने अस्तित्व के लिए ईरान को जवाब देना होगा। और अभी तक बेंजामिन नेतन्याहू बाइडेन की कोई बात नहीं मानते आए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी भी नेतन्याहू मानेंगे।
इजराइल बदला लेगा, इजराइल ने बदला लेने की बात कही है और फिर एक का बदला दूसरा, दूसरा का बदला तीसरा, और यह क्रम चलता रहेगा। हमारे साथ पीके श्रीवास्तव सर, पीके श्रीवास्तव सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा इस पर जवाब, लेकिन श्रीवास्तव सर का इस वक्त मैं रुक कर रहा हूं। श्रीवास्तव सर, क्या आपको लगता है वाकई में बेंजामिन नेतन्याहू संयम बरतेंगे? दशकों पुरानी अदावत है ईरान और इजराइल के बीच, और अब जो बाइडेन बोल रहे हैं कि भैया आप संयम बरतो, जो ईरान ने हमला किया, ऐसा हो पाएगा आपको लग रहा है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। देखो करुणा, ये समझना पड़ेगा, अभी तक तो इजराइल जो था वो हमास पे ही हमला कर रहा था, और हमास पे वो बार बार अमेरिका कह रहा था कि आप साउथ गाजा पट्टी पे नहीं जाएं और राफा पे अटैक नहीं करें। तो नेतन्याहू काफी बातें नहीं सुन रहा था, मगर अब मुझे नहीं लगता कि नेतन्याहू अमेरिका की बात नहीं मानेगा, क्योंकि अमेरिका अभी उसके साथ खड़ा है जब ईरान के साथ युद्ध की बात आती है। मुझे लगता है कि ये लड़ाई अभी भी लिमिटेड हो सकती है। ये अगर ईरान वर्सेस इजराइल ही रहती है और दोनों एक दूसरे पे क्रूज मिसाइल या ब्लास्टिंग मिसाइल फायर करते हैं और उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उनको नकारा कर देता है, क्योंकि अगर ये लड़ाई फैलती है और ये फैलेगी, इसके अंदर अगर अमेरिका आता है, मुझे लगता नहीं कि अमेरिका इतनी जल्दबाजी करेगा, क्योंकि काफी टाइम मिल गया था जब ये हमला 1 अप्रैल को हुआ कि क्या कार्रवाई होगी ईरान की और उसके बाद क्या आपका रिएक्शन होगा अमेरिका का भी और इजराइल का। मगर ये सच्चाई है, नेतन्याहू जो ने किया था डेमस्कस में, उन्होंने अपने बचाव के लिए किया है, वो अपनी सीट को नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए उन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया। जो डेमस्कस में जो उनकी कौंसलेट थी उसका पलटवार हो रहा है। ये पलटवार मुझे लगता है अभी भी लिमिटेड रह सकता है अगर दोनों तरफ से बढ़ जाए, क्योंकि ईरान के पास और कोई चॉइस नहीं थी, ईरान को रिटेलिएट करना ही था उसके अपने लोगों को दिखाने के लिए, और इजराइल ने ज्यादातर ये सारी की सारी मिसाइलें हैं वो इनइफेक्टिव कर दी, क्योंकि सरप्राइज फैक्टर नहीं था, आयरन डोम इफेक्टिव था। तो अब जो इजराइल है उसका जो अब क्या पलटवार होगा, अगर वो बहुत ज्यादा होता है तो फिर ये लड़ाई फैलेगी। अगर उसका भी एक प्रकार लिमिटेड जो रिस्पॉन्स हुआ ईरान के ऊपर, तो फिर भी ये लड़ाई बिल्कुल श्रीवास्तव सर, अगर लिमिटेड होता है और अगर बहुत बड़ा जवाब होता है तो फिर इस युद्ध के और भी विध्वंसक होने के पूरे आसार है।